हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास होने वाली है क्लास 9 चैप्टर नंबर 13 करेंगे। और 13 चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारे पास 2 पॉइंट हैं। सबसे पहले फॉर्मूले हम कर लेते हैं और फॉर्मूले को सॉल्व करने से पहले या समझने से पहले हम करते हैं 2D और 3D शेप। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 2D एंड 3D। समझते हैं 2D शेप एंड 3D शेप। अब 2D शेप का मतलब क्या होता है? टू डायमेंशन एंड 3D शेप का मतलब मीन्स क्या होता है? थ्री डायमेंशन। अब 3 डायमेंशन क्या होता है और 2 डायमेंशन क्या होता है? 2 डायमेंशन में आता है लेंथ इनटू ब्रेथ और 3 डायमेंशन में क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है, इसकी भी स्क्वायर यूनिट होती है, स्क्वायर यूनिट होती है। एंड यहां क्या होता है? क्यूबिक यूनिट। जैसे सेंटीमीटर की पावर 3 या मीटर की पावर 3, लीटर की पावर 3, ग्राम की पावर 3, ऐसे यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो ये डिफरेंस है 2D और 3D शेप में। ये हमारी क्या होती है? सॉलिड शेप होती है, सॉलिड शेप होती है जिसमें हमारी लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। जैसे डायग्राम अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये डायग्राम, ये हमारी क्यूब है और इस क्यूब का डायग्राम हमें बनाता है तो ऐसा बनेगा। ये लेंथ होगी, ब्रेथ एंड हाइट। क्यूब की जो डायमेंशन होती है वो सेम होती है, इसलिए इसका जो वॉल्यूम होता है साइड की पावर 3 आता है। ठीक है, जिसका वॉल्यूम होता है। अब 2D में क्या होता है? ये प्लेन पेपर है आपका, ये प्लेन पेपर है, मान ले सपोज करो प्लेन पेपर, और इस पे आप अगर डायग्राम बनाते हैं, ये इस टाइप का डायग्राम बनता है। ये लेंथ होती है और ब्रेथ। इसमें हाइट का कोई चक्कर ही नहीं है, इसमें हाइट का कोई मतलब ही नहीं बैठता कि हाइट कहाँ से। हाइट तो इसके पास है, ये सॉलिड है, ये आपका प्लेन शेप है। ये 2 डायमेंशन हो गया, ये 3 डायमेंशन होगा। तो ये 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में डिफरेंस है। इसमें आपके जैसे सपोज करो ये मकान आ गए, घर वगैरह आ गए, घर, ठीक है, और कोई बोतल है तो इस टाइप से आ जाती है। जैसे समझने के लिए हम क्या लेते हैं, ये पाइप लेते हैं, पीवीसी पाइप है ये पीवीसी पाइप है। और पीवीसी पाइप लाइक का सिलेंडर, ये बेलनाकार होता है, बेलन के आकार का होता है। और ये हॉलो भी है। हॉलो मीन्स क्या होता है? अंदर से खाली होता है, ये खाली होता है हॉलो। तो ये पीवीसी पाइप, इसकी थिकनेस देखो, ये थिकनेस होगी, ये इसकी क्या होगी? हाइट होगी। और यहाँ पे इसका रेडियस होता है, इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस, यानी कि अंदर की त्रिज्या और बाहर की त्रिज्या। तो ये हॉलो सिलेंडर होता है, तो ये सॉलिड में आता है, 3D शेप होती है इसकी। उसके बाद ये हमारा डस्टर है, डस्टर में ये लेंथ होगी और ये ब्रेथ होगी एंड देन इसकी हाइट होगी, ये मोटाई इसकी क्या होगी? हाइट होगी। तो ये हमारे क्या हो गया? क्यूबॉइड टाइप का हो जाएगा, ये क्यूबॉइड है। उसके बाद ये मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स भी सेम है, इसमें लेंथ होती है और ये इसकी ब्रेथ होती है, देन ये हाइट होती है। और ये इसके एजेस होते हैं, किनारे होते हैं, एजेस, और वर्टेक्स होते हैं, ये वर्टेक्स होते हैं, जिसको हम शीर्ष बोलते हैं हिंदी में, ये वर्टेक्स होंगे। तो ये हमारा क्या होता है? सॉलिड शेप में है। और प्लेन शेप क्या होता है? जैसे कि हमारा एरिया होता है, फील्ड का जो एरिया होता है प्लेन शेप में होता है। और प्लेन शेप में लेंथ और ब्रेथ होती है, दो ही चीज होती है। जैसे हमारा ये पेपर है, ये हमने पेपर बनाया, ये पेपर है। पेपर पे जब ड्राइंग ड्रॉ करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि जब भी कोई ड्रॉ करते हैं, कोई स्क्वायर बनाते हैं या क्यूब बनाते हैं, ये स्क्वायर हो गया आपका। अब स्क्वायर में जो साइड होगी वो इक्वल होगी, ये इक्वलेंट होगी। तो ये प्लेन शेप फिगर है। और ये जो 3D, ये जो होता है 3D शेप फिगर होती है, इसमें 3 डायमेंशन होती है और इसमें 2 डायमेंशन होती है। अब बात करते हैं फॉर्मूले की, ये समझ आया आपको? अब बात करते हैं फॉर्मूले की, फॉर्मूले कैसे आपको समझने हैं। फॉर्मूले में ये हमने फॉर्मूला, इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हमारी जो फिगर आती है क्यूबॉइड की आती है, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है। या लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ
क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया 2 इंटू एच 2 इंटू एल बी बी एच एच एल आता है। तो ये प्रूफ करना हमें। और सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। एक क्यूबॉइड बनाए, एक पहले हमें क्या बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, और फिर उसको 30 डिग्री, ये 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री पे फिर दो लाइन स्लैंट लाइन खींच देंगे, ड्रॉ करेंगे। उसके बाद एक ये ऐसे बन जाएगा। तो ये हमारा क्यूबॉइड तैयार हो गया। अब क्यूबॉइड में जो डायमेंशन है हमारी एल बी एंड एच, ठीक है। उसके बाद ये बी है तो ये भी बी होगी, एच तो ये भी एच हो जाएगा, एल ये है तो एल एंड एल ऊपर भी होगा, ठीक है, और बी इधर भी होगा, ठीक है, बी यहाँ भी है और एच ये है। हाइट जितनी भी हाइट है हमारी क्यूबॉइड की वो एच होगी, और जो लेंथ है, जो हॉरिजेंटली जो लेंथ है वो लेंथ होती है, हॉरिजेंटली जो इसकी डिस्टेंस होती है लेंथ होती है, एंड जो ब्रेथ है, ब्रेथ आपके सामने शो ही है। अब हमें सरफेस एरिया में प्रूफ करना है। अब देखो कितने सरफेस एरिया है इसमें, 1 2, भाई नीचे वाला और ऊपर वाला 2 हो गए, फिर ये 3 एंड 4 5, बैक साइड में जो 5 होता है, एंड फ्रंट में कितना होगा 6 सरफेस एरिया है, 6 सरफेस है इसके, और 6 सरफेस को हमें क्या करना है, ऐड करना है। अब ऐड करते हैं इसमें। सबसे पहले डायमेंशन कौन सी होगी, नीचे वाला देख लेते हैं, ये भी लेंथ है और ये ब्रेथ है, इसका हमें एरिया निकालना है एल इंटू बी। तो जैसे नीचे वाला है ऐसे ही ऊपर वाला होगा एल इंटू बी, एल इंटू बी प्लस एल इंटू बी, ठीक है। उसके बाद अब ये जो 3 का एरिया निकालते हैं और 4 का एरिया निकालते हैं, बी एच बी एच प्लस करेंगे और बी एच प्लस करेंगे। उसके बाद एल बी, ठीक है, एल बी सॉरी एच एल, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, एच एल, ये एच है और ये एल है, हाइट लेंगे, सॉरी ये तो होगी लेंथ आपकी और ये होगी इसकी हाइट, एल एच एल हो जाएगा, एच एल प्लस एच एल। अब सबको प्लस कर देते हैं, 2 एल बी 2 बी एच 2 एच एल, 2 इज ए कॉमन, एल बी बी एच और एच एल। तो ये फॉर्मूला हमारा फर्स्ट ये प्रूफ हो गया आपका, आपके सामने हमने प्रूफ कर दिया। फॉर्मूला 2 में नेक्स्ट टॉपिक है नंबर 2 क्यूब टॉपिक है, ठीक है। अब इसमें भी हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, दैट इज क्यूब, एंड क्यूब ड्रॉ करेंगे। क्यूब की जो साइड होगी, जैसे कि हमने ये स्क्वायर ड्रॉ किया है, अब इसको क्यूब बनाना है, सेम क्यूबॉइड के जैसे बनाएंगे इसको भी। ये क्यूबॉइड हो गया, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन इसको क्यूबॉइड समझना। इसमें क्यूब में भी सरफेस एरिया 6 होंगे, काउंट करते हैं 1 2 3 4, बैक साइड में 5 एंड फ्रंट में 6, ठीक है। और इसकी जो डायमेंशन होगी वो भी ए होगी, सेम होती है डायमेंशन, ए ये भी ए है, देन ए ब्रेथ भी ए होगी, एंड हाइट भी दोनों क्या होंगी, चारों हाइट भी ए ही हो जाएगी, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है। अब इसका में जो फॉर्मूला होता है 6a² प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें जो 6 सरफेस है उनका एरिया निकालना पड़ेगा। तो a इंटू ए, देखो फर्स्ट सरफेस एरिया ऊपर है तो a इंटू लेंथ इंटू ब्रेंथ दोनों सेम है, तो a इंटू ए। बॉटम में क्या है, सरफेस एरिया a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए प्लस करेंगे प्लस ए इंटू ए। अब देखो फर्स्ट वाले का सरफेस एरिया a इंटू ए, सेकेंड वाले का सरफेस एरिया a इंटू ए,
थर्ड वाले का सरफेस एरिया ए इंटू ए, एंड फोर्थ वाले का सरफेस एरिया ए इंटू ए, एंड फिफ्थ वाले का सरफेस एरिया ए इंटू ए, एंड सिक्स वाले का ए इंटू ए। तो ए स्क्वायर प्लस 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 ए स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6, 6a स्क्वायर। तो ये 6a स्क्वायर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ये प्रूफ हो गया आपके सामने। नंबर थर्ड टॉपिक है सिलेंडर, SYLNDER, सिलेंडर। सिलेंडर लाइक अ, ये विजल टाइप का होता है सिलेंडर। ठीक है, जो लॉन्गेस्ट लेंथ होती है ये उसकी हाई होती है n, ये होती है रेडियस, r बोलते हैं इसको, r, रेडियस r। ठीक है, अब इसका जो इसमें क्या होता है, इसमें सरफेस, कोई भी सरफेस नहीं है, समतल नहीं है इसमें, मतलब कोई प्लेन शेप नहीं है। इसमें क्या है, कर्व है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन है। कर्व क्या होती है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है। तो इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h है। ठीक है, अब इसका जो बेस है, ये देखो बेस, बेस क्या होता है, एक ये बेस है, और बेस का जब हम पूरी इसका मेजरमेंट करते हैं तो इसका सरकमफ्रेंस निकालते हैं, सरकमफ्रेंस, ये इसका सरकमफ्रेंस होगा। और सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, इसमें रेडियस है और 2 है, और पाई इसमें, पाई क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली कोई भी हम वैल्यू निकालते हैं किसी भी कर्व की, या कोई सर्कल होता है तो पाई लेते हैं। इसको प्रूफ करेंगे, पेरीमीटर, इसको बोलते हैं सरकम को पेरीमीटर ऑफ बेस इन द सिलेंडर, इनटू हाइट, और इसकी हाइट भी काउंट होगी इसमें। तो 2πr इंटू h, 2πr इंटू h। अब इसमें आ गया TSA, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया में क्या करना, फाइंड आउट करना है, ये h हो जाएगी। और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए इसको ऐसे समझते हैं, ये हमारा सिलेंडर है, और इसमें देखेंगे टोटल सरफेस एरिया, तो ये जो आपका 2πr/h आया था, ये जो 2πr/h आया था कर्व सरफेस एरिया का, तो उसमें 2πr² भी होंगे ऐड। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे CSA प्लस एरिया ऑफ बेस। तो CSA कितना आया था, 2πr/h प्लस, और एरिया ऑफ बेस कितने 2 हैं, 2 इंटू πr²। जो उसका बेस का जो एरिया होगा वो πr² होगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। अब उसके बाद 2πr इज ए कॉमन, h प्लस r, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा सिलेंडर का। टोटल सरफेस एरिया इसको बोलते हैं। ये जो कर्व सरफेस एरिया है, ऊपर वाला हमें करना है, अंदर वाला क्या होता है, जो इसकी कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, वॉल्यूम होती है। नंबर 5 फॉर्मूला है कोन, और कोन को हिंदी में क्या बोलते हैं, शंकु। क्या बोलते हैं, शंकु। और ये शंकु इस टाइप का होता है, ये शंकु इस टाइप का होता है। ये इसकी हाइट होती है, और ये रेडियस, ये हाइट, ये रेडियस, और ये स्लैंट हाइट होती है। ठीक है, इसमें 3 डायमेंशन होती है, हाइट, सॉरी ये हाइट होगी, रेडियस, और ये स्लैंट हाइट होती है। अब हमें इसे समझना है, मान लिया हमने शंकु को कट कर दिया, बीच में से क्या कर दिया, कट कर दिया, तो ये इस टाइप का हो जाएगा। ये इस टाइप का हो जाएगा, ये शंकु है, इस टाइप का हो जाएगा ये। ठीक है, ये कट कर दिया। ठीक है, तो ये हमने कट कर दिया बीच में से,
और ये जब ओपन होगा तो ओपन होने के बाद में जैसे सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और इसको हम कट कर देंगे यहाँ से। ये ओपन होने के बाद में लाइक ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। और इसमें से देखो ट्राइंगल आपके कितने ड्रॉ हो गए, ये ट्राइंगल हो गए, ट्राइंगल, ये भी ट्राइंगल, ये भी ट्राइंगल, ये भी ट्राइंगल, ठीक है। ये B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, ठीक है। और ये L जो इसकी स्लैंट हाइट है L, ये सेम है, ये सेम रहेगी L, ठीक है, सेम रहेगी L। अब इसी के साथ में जो कोन है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया TS से बोलते हैं, TS से ऑफ कोन, यही समझ लेते हैं TS से ऑफ कोन। CS से आपने निकाला, CS से होता है पाई आर एल, और जो टोटल सरफेस एरिया में जो इसका एरिया है, बेस एरिया है, ये सर्कल हो गया, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन ले लेंगे तो L प्लस आर हो जाएगा, तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया, पाई आर इज इक्वल टू L प्लस आर।